साई राम। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। आज हम पाठ 8 री का अभ्यास सीखने वाले हैं। चित्र पहचान कर उनके नाम बताइए। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम देम। तो बच्चों मुझे बताइए, ये किसका चित्र है? ये है ऋषि। कौन है ये? ऋषि। इन्हें हम इंग्लिश में सेज कहते हैं। तो ऋषि से ऋषि, री से ऋषि। अब यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक और एक और। ऐसे हम 3 चित्र देख रहे हैं यहाँ पे। एक है बारिश का चित्र, दूसरा है ठंडी का और तीसरा है गर्मी का। तो मुझे बताइए, ये 3 चित्र हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बारिश, ठंडी और गर्मी कब अलग अलग कब आते हैं ये सब? ये सीजन से, बराबर। और इन्हें हिंदी में कहते हैं ऋतु। क्या कहते हैं? ऋतु। बारिश मतलब रेनी सीजन, ठंडी मतलब विंटर सीजन और गर्मी मतलब समर सीजन। ऐसे हमारे 3 ऋतु होते हैं। अब ये कौन है? ये है ऋषभ। कौन है ये? ऋषभ। ऋषभ मतलब बुल। तो देखिए बच्चों, अब ये ऋषभ वर्ड हमने कैसे लिखा है? यहाँ पे हमने री की मात्रा लगाई है। तो री की मात्रा लगाकर ये ऋषभ शब्द बन गया। हलंत वाला व, री की मात्रा श भ, ऋषभ। हलंत वाला व, री की मात्रा श भ, ऋषभ। अब ये क्या है? ये है गृह। क्या है ये? गृह। हलंत वाला ग, री की मात्रा ह, गृह। होम। हलंत वाला ग, री की मात्रा ह, गृह। ये क्या है? मृग। हलंत वाला म, री की मात्रा ग, मृग। हलंत वाला म, री की मात्रा ग, मृग। मृग मतलब डियर। ये कौन है जो खेत में काम करते हैं? कृषक। कौन है ये? कृषक। हलंत वाला क, री की मात्रा क्ष, क, ऋषक। हलंत वाला क, री की मात्रा श, क, ऋषक। फार्मर। फार्मर। ये कौन है? नृप। हलंत वाला न, री की मात्रा प, नृप। हलंत वाला न, री की मात्रा प, नृप। नृप। किंग। अब ये क्या है? ये चित्र पहचानिए। मृदंग। क्या है ये? मृदंग। ड्रम लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये शब्द भी री की मात्रा से तैयार हुआ है, मृदंग। इस तरह हम और शब्द देखेंगे जो री मात्रा से बने हुए हैं। ये है तृण, ग्रास। तृण, ग्रास। ये क्या है जो री मात्रा से बना हुआ शब्द है? वृक्ष। क्या है ये?
वृक्ष, वृक्ष, ट्री। ये कौन है? आप सब इन्हें पहचानते हैं। ये है नटखट कृष्ण, 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 कृष्णा, कृष्णा। अभी हम देखेंगे पाठ री का अभ्यास। तो यहाँ पे री स्वर से बने वाक्य आज हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक चित्र देखा है। ये चित्र में हमें एक पेड़ के नीचे एक ऋषि जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं, ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। आजू बाजू के उनमें दिखा दे रहे हैं हिरन। क्या दिखाई दे रहा है? हिरन। और हरी हरी घास हमें दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं पाठ री स्वर से बने वाक्य। ऋषि ईश कृपा के लिए तप करते हैं। ऋषि ईश कृपा के लिए तप करते हैं। इससे हृदय की घृणा निकल जाती है। इससे हृदय की घृणा निकल जाती है। बारिश के ऋतु में हरे तृण और वृक्ष सुंदर लगते हैं। बारिश के ऋतु में हरे तृण और वृक्ष सुंदर लगते हैं। मृदु तृण मृगों का भोजन होता है। मृदु तृण मृगों का भोजन होता है। चलिए अभी पाठ में जो नए शब्द आए वो देख लेते हैं। तप, 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 पेनांस। हृदय, 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 हार्ट। घृणा, घृणा, हेट्रेड। तृण, तृण, ग्रास। बारिश, बारिश, रेन। वृक्ष, वृक्ष, ट्री। देखते हैं अभी पाठ री स्वर से बने वाक्य। ऋषि इस कृपा के लिए तप करते हैं। अब ये ऋषि क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। मतलब वो ध्यान लगा के बैठे हैं और वो भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को याद कर रहे हैं, उनकी साधना वो कर रहे हैं। इस तरह हमें बहुत सारे ऋषियों के बारे में पता है जो तप करते हैं। कोई कोई खड़े रह के एक पाँव पे खड़े रह के तप करते हैं, कोई कोई गुफा में जाके बैठ के तप करते हैं और कोई पेड़ों के नीचे तप करते हैं। इस तरह से ऋषि जी हमें तप करते दिखाई देते हैं और वो भगवान को पाने का प्रयास करते रहते हैं। इससे हृदय की घृणा निकल जाती है। तप करने से, ध्यान लगाने से, मन को विचलित न हो देने से हम हमारे हृदय की घृणा निकाल सकते हैं। जो हमारे हृदय में, जो हमारे हार्ट में जो कुछ भी हेट्रेड है, नफ़रत वाली चीज़ है, वो सब निकल जाती है और हम सब अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही देखते हैं। बारिश के ऋतु में हरे तृण और वृक्ष सुंदर लगते हैं। जैसे कि हमें पता है बच्चों कि जब बारिश गिरती है हर जगह पे पानी पानी फैल जाता है, धरती में भी पानी आ जाता है और सब जगह पे पानी होने की वजह से हमारे वृक्ष है और ज़्यादा हरे भरे दिखाई देते हैं और धरती पे हमें ग्रीनरी दिखाई देती है।
ग्रास दिखाई देते हैं, जिसे हम हिंदी में घास भी कहते हैं। इसके वजह से बारिश के ऋतु में हरे तृण और वृक्ष सुंदर दिखते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पानी मिलता है। मृदु तृण मृगों का भोजन होता है। मृदु तृण मृगों का भोजन होता है कि जैसे कि हम देख पाते हैं कि जो हमारे ये डियर है, ये जो मृग है, ये घास खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों? घास खाते हैं। ग्रीनरी में जो घास ग्रास है वो खाते हैं और वही उनका खाना भी होता है। इसीलिए मृग हमेशा हमें घास खाते हुए दिखते हैं, पत्ते खाते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो हमेशा वही खाते हैं। तो एक बार फिर से रीड करते हैं। बारिश के ऋतु में हरे तृण और वृक्ष सुंदर लगते हैं। मृदु तृण मृगों का भोजन होता है। तो यहाँ पे एक और बात हम देख पा रहे हैं कि ये जो री की मात्रा है यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। कहाँ कहाँ पे हमने यूज़ किए है? व को, यहाँ पे हमने व को री की मात्रा दी है। मृदु, म को हमने री की मात्रा दी है। तृण को भी यहाँ पे री की मात्रा आई है। इस तरह से तृण, वृक्ष, मृग, मृदु, ये सब री की मात्रा वाले शब्द हमने यहाँ पे देखे हैं। वो हमें पता है। अभी हम देखेंगे प्रश्न। जोड़ियां मिलाइए। मैच द फॉलोइंग। एक है कृषक, दो है कृषक, तीन वृक्ष, चार ऋषि। वृक्ष, ऋषभ, ऋषि, कृषक। बराबर। ऋषभ की जोड़ी ऋषभ के चित्र के साथ हमने लगाई। दूसरी जोड़ी कृषक के चित्र के साथ लगाई। अब वृक्ष की जोड़ी वृक्ष के साथ लगाई। ऋषि की जोड़ी ऋषि के साथ लगाई। इस तरह हमने पिक्चर और शब्द की जोड़ी लगाई है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऋषि किसके लिए तप करते हैं? ऋषि किसके लिए तप करते हैं? उत्तर, ऋषि ईश कृपा के लिए तप करते हैं। ऋषि ईश कृपा के लिए तप करते हैं। मृदु तृण किसका भोजन है? मृदु तृण किसका भोजन है? मृदु तृण मृगों का भोजन है। मृदु तृण मृगों का भोजन है। वृक्ष और तृण कब सुंदर लगते हैं? वृक्ष और तृण कब सुंदर लगते हैं? बारिश के ऋतु में वृक्ष और तृण सुंदर लगते हैं। बारिश के ऋतु में वृक्ष और तृण सुंदर लगते हैं। अक्षरों को अलग करके लिखिए। स्प्लिट द लेटर्स। यहाँ पे नंबर 1 है वृक्ष। तो हमने वृक्ष को कैसे स्प्लिट किया है? हलंत वाला व, री की मात्रा क्ष, वृक्ष।
ऋषभ हलंत वाला व, री की मात्रा श भ, ऋषभ हलंत वाला व, री की मात्रा श भ, ऋषभ। कृषक हलंत वाला क, री की मात्रा श क, हलंत वाला क, री की मात्रा श क, ऋषक ऋषक। अक्षरों को जोड़कर लिखिए। जॉइन द लेटर्स। अभी हलंत वाला म, री की मात्रा हलंत वाला न, आ की मात्रा ल। क्या शब्द बन गया बच्चों? मृणाल। क्या शब्द बन गया? मृणाल। हलंत वाला म, री की मात्रा हलंत वाला न, आ की मात्रा ल, मृणाल। हलंत वाला क, री की मात्रा हलंत वाला प, आ की मात्रा ल, कृपाल। क्या शब्द बन गया? कृपाल। नंबर 3 है हलंत वाला ह, री की मात्रा द य, हृदय। हलंत वाला ह, री की मात्रा द य, हृदय। योग्य स्थान पर री की मात्रा लगाइए। गिव री साउंड मार्क एट द करेक्ट प्लेस ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें करेक्ट जगह पे री की मात्रा लगानी है। संग क त, तो यहाँ पे हम कहाँ पे री की मात्रा लगाएंगे? बराबर, संस्कृत। क को हमने री की मात्रा लगाई। अमत, तो बताइए यहाँ पे कहाँ पे आएगी री की मात्रा? अमत। बराबर। अमृत, म को हमने री की मात्रा लगाई तो शब्द बन गया अमृत। वृषभ, वृषभ, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे कहाँ पे आई है री की मात्रा? ऋषभ। बराबर, व को री की मात्रा लगाई है, ऋषभ। मधु, मधु, री की मात्रा कहाँ पे आई है? मृदु। बराबर, म को हमने री की मात्रा लगाई है। न प, न प, तो बताइए यहाँ पे री की मात्रा किसको लगाई है? नृप। न को हमने री की मात्रा लगाई है, नृप। तो बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। आप अच्छे से पाठ लर्न कीजिए, पढ़िए पाठ, और पाठ में जो क्वेश्चन आंसर्स आए वो भी अच्छे से अपने बुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।